नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कार्ड लाइव के यूट्यूब चैनल में मैं प्रशांत गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इन्होंने दोस्तों स्टेट सर्विस और साथ ही साथ फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। एक संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे बच्चों, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटा सा बिंदु अगर मिस कर जाएं, पॉइंट अगर आप मिस कर दें तो हो सकता है आपको अपने एग्जाम में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और नोटिफिकेशन को बिल्कुल सरल तरीके से एकदम पानी की तरह आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम डेट्स हमारी क्या रहने वाली हैं, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, उसके अलावा बच्चों टोटल वैकेंसी कितनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में कि जो कुल पद हैं वो कितने हैं, और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ हमने लगाया हुआ है, आपको एक आइडिया मिल सके कि भाई नोटिफिकेशन किस तरीके से यहाँ रिलीज किया गया है। देखिए, नोटिफिकेशन का जो क्रमांक है वो है 10/2021 और बच्चों ये 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया है। 22 दिसंबर 2021 को इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। अब बच्चों बात करें, 22 तारीख को तो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, लेकिन क्या 22 तारीख से ही एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं? नहीं, 22 तारीख को सिर्फ नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है उसे रिलीज किया गया है। आपके जो एग्जाम फॉर्म है बच्चों वो शुरू होंगे 10 जनवरी से। कब से? 10 जनवरी 2022 से आपके एग्जाम फॉर्म भरना शुरू होंगे, और जो बच्चों अंतिम तिथि होगी वो होगी 9 फरवरी 2022। ठीक है, जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की वो 9 फरवरी 2022 रहने वाली है। तो आगे हम और भी डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझेंगे। राज्य सेवा परीक्षा की बात करें तो जो परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की जो प्रीलिम्स एग्जाम है आपका, ये डेट आप नोट कर लीजिए, 24 अप्रैल 2022। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये आपके लिए, रविवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम लग जाना है तैयारी में। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, डेट आपके सामने है 24 अप्रैल 2022। ठीक है, देखिए इसके बाद बच्चों हम बात करें, इसमें हमारे 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक हमारा पहला जो प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य अध्ययन जीएस का होता है, उसके अलावा जो दूसरा सामान्य अभिरुचि परीक्षण जो आपका सीसेट का एग्जाम होता है, तो ये दोनों ही प्रश्न पत्र आपके 24 अप्रैल 2022 को कंडक्ट कराए जाएंगे। टाइमिंग की बात करें, दोनों में आपको 2-2 घंटे का समय मिलता है, 2 आवर्स का यहाँ पर आपको समय मिलता है। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 प्रश्न आपको पहले पेपर सामान्य अध्ययन में मिलते हैं, और दूसरा पेपर जो है आपका सामान्य अभिरुचि सीसेट का जो पेपर है बच्चों, यहाँ भी आपको 100 प्रश्न मिलते हैं, और समय आपको 2-2 घंटे का दिया जाता है। तो 24 अप्रैल 2022 को जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, वो प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, और जो सामान्य अभिरुचि का प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है 2 घंटे का, वो दोपहर 2:15 से 4:15 तक रहेगा। तो ये टाइमिंग आप जरूर से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए एमपीपीएससी का जो हमारा 2021 का एग्जाम है बच्चों, उसके बारे में हम डिटेल्स थोड़ी ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम का नेम आपको पता है कि स्टेट सर्विस एग्जाम है। स्टेट का जो सिविल सर्विस है आपका और फॉरेस्ट सर्विस है, दोनों के ही लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कंडक्टिंग बॉडी क्या है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। एग्जाम का मोड क्या रहेगा बच्चों? ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें बच्चों 3 स्टेज आपकी रहेंगी, 3 चरण में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहला आपका बच्चों है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसकी डेट आपको बता दी गई है 24 अप्रैल 2022। उसके बाद एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम होगा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद एमपीपीएससी का पर्सनैलिटी टेस्ट जो है आपका, जो आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आप स्नातक हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एमपीपीएससी के इन जो भी पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम लैंग्वेज की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम है इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीज़ों को हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी जो कुल पद हैं वो कितने निकाले गए हैं। तो याद रखेंगे 283 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन
रिलीज़ किया गया है। हो सकता है कि ये पद आगे बढ़ भी जाएं। फिलहाल के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये बच्चों हैं 283, 283 पद यहाँ पर हैं। अब हम कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो याद रखेंगे जनरल के लिए जो पद हैं वो हैं 68, 68। एससी कैटेगरी के लिए बच्चों 32 पद यहाँ पर हैं। एसटी के लिए 65, 65 और ओबीसी के लिए 89। और वहीं ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए यहाँ पर 29 पद हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ कि टोटल जो पद हैं वो 283 हैं, जिसमें से जनरल के लिए 68 हैं, एससी के लिए 32 हैं, एसटी के लिए 65 हैं, ओबीसी के लिए 89 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 29 हैं। तो ये टोटल जो पद हैं वो होते हैं 283। वहीं हम बात करें वुमेन्स, महिलाओं के लिए इनमें कितने पद रिजर्व हैं, तो महिलाओं के लिए बच्चों 91 पद यहाँ पर रिजर्व हैं। और वहीं भूतपूर्व जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 12 पद रिजर्व हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए यहाँ पर 15 पद रिजर्व हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 283 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पर हैं, देखिए जो नोटिफिकेशन है ये आपका 22 दिसंबर 2021 को रिलीज हुआ है। फॉर्म भरना जो आपके शुरू होंगे ये होंगे 10 जनवरी 2022 से। ठीक है, 10 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे। 10 जनवरी 2022 से फॉर्म भरना शुरू होंगे। उसके बाद जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है बच्चों वो है 9 फरवरी 2022। ठीक, तो 9 फरवरी 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की बात करें तो देखिए 24 अप्रैल 2022 को आपका एग्जाम है, लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिलेंगे 15 अप्रैल 2022 से। ठीक है, रिजल्ट की जो डेट है ये डिले भी हो सकती है, तो रिजल्ट की डेट लगभग मई 2022 दी गई है। मेंस एग्जाम की डेट अगस्त 2022 दी गई है। एमपीपीएससी के मेन एग्जाम का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर 2022, एमपीपीएससी का जो इंटरव्यू है वो नवंबर 2022 और एमपीपीएससी का फाइनल रिजल्ट दिसंबर 2022। तो ये इन डेटों में बदलाव हो भी सकता है, और ये जो डेट है ये हमें नोटिफिकेशन में दी गई है सारी डेट। चलिए दोस्तों, अब हम एमपीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए एज लिमिट क्या है, जो आयु सीमा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एमपीपीएससी के लिए एज लिमिट यहाँ पर है वो 21 से 40 वर्ष है, 21 to 40 ईयर्स है। कुछ और भी डिटेल्स हैं जो हम यहाँ समझेंगे। और जो आपकी जो डेट जो एज है बच्चों वो 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो देखिए इसमें दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म्ड पोस्ट और एक होती है यूनिफॉर्म्ड पोस्ट। ठीक, तो जो नॉन यूनिफॉर्म्ड पोस्ट हैं, जो गैर वर्दीधारी पोस्ट हैं, उनके लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 साल, कम से कम 21 साल तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर्स, मतलब 40 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, 40 से कम, और 21 तो चाहिए ही चाहिए, 21 से ज़्यादा और 40 से कम। वहीं हम अनयूनिफॉर्म्ड पोस्ट की, यूनिफॉर्म पोस्ट की बात करें तो यहाँ है 21 वर्ष मिनिमम एज और मैक्सिमम एज है बच्चों 33 वर्ष। ठीक, और इन दोनों ही कैटेगरी में हम बात करें तो जो महिला हैं, महिला चाहे वो अनरिजर्व्ड हो या किसी भी कैटेगरी की महिला हो, और साथ ही साथ जो पुरुष हैं, महिला हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, उनको यहाँ पर छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया है 45 साल और 38 साल। ठीक है, तो जो नॉन यूनिफॉर्म्ड पोस्ट है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है 45 साल तक, और यूनिफॉर्म्ड पोस्ट है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 38 साल तक। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम फीस है बच्चों वो रहने वाली है कि एससी, एसटी जो हैं, ओबीसी हैं और जो आपके जो विकलांगजन हैं उनके लिए फीस रहेगी 250 रुपये, और जो अदर्स हैं, ठीक है, अदर स्टेट के लोग हैं या फिर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए बच्चों फीस रहेगी 500 रुपये। अब ये आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ करना है, फॉर्म अप्लाई बच्चों आपको करना है mppsc.nic.in पर। ठीक है, तो ये जो डेट है वो आप याद रखेंगे 10 जनवरी 2022। 10 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म फिल होना शुरू होंगे और इस वेबसाइट पर आपको जाके फॉर्म फिल करना है। यहाँ पात्रता दी गई है कि जो भी राज्य सेवा परीक्षा 2021 में जितने भी स्नातक उत्तीर्ण हैं, अगर आप ग्रेजुएशन है अपनी पास कर चुके हैं या फिर आप अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, ठीक है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो आप ग्रेजुएट हैं, आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, और दूसरा आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना बेहद ज़रूरी है। तो ये पात्रता मैंने आपको बता दी है। चलिए दोस्तों, अब हम पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे,
तो देखिए मैं आपको एक एक से बता दूं कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष गृह पुलिस विभाग, इसमें जो कुल पद हैं बच्चों वो हैं 27। उसके अलावा जो राज्य पुलिस सेवा है जहां पर उप पुलिस अधीक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए बच्चों 15 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम बात करें वाणिज्यिक कर विभाग में, तो वाणिज्यिक कर विभाग में बच्चों वाणिज्यिक कर अधिकारी के लिए जो पद हैं वो 2 पद दिए गए हैं, और जो हमारा जिला पंजीयक है उसके लिए जो वैकेंसी है वो 1 दी गई है। ठीक है, फिर स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सहायक संचालक है इसके कुल 20 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। उसके बाद हम बात करें सहकारिता विभाग की, तो बच्चों सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक और सहकारी संस्थाएं, ठीक है, इनके लिए बच्चों 6 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। उसके बाद बच्चों बात करूँ मैं श्रम पदाधिकारी की, तो यहाँ पर उसके लिए 2 पद निकाले गए हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, आगे और जो भी डिटेल्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए श्रम विभाग में भी कुछ पदों की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। श्रम पदाधिकारी जो है इसके 2 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। उसके बाद आपके नगरीय विकास एवं आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 2 पद निकाले गए हैं। उसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, ठीक है, इसके भी यहाँ पर कितने 13 पद यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, और विकास खंड अधिकारी के यहाँ पर 14 पद रिलीज किए गए हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं, ये भी इस नोटिफिकेशन में क्लियरली आपको बताया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तृतीय श्रेणी जो है, तृतीय श्रेणी जो कार्यपालिका है उसके पदों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले नायब तहसीलदार की बात करें तो यहाँ पर 43 पद निकाले गए हैं। ठीक, और उसके बाद श्रम विभाग में बच्चों सहायक श्रम पदाधिकारी के 2 पद, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के 5 पद, 5 पोस्ट यहाँ पर हैं। वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षक जो है उसके 20 पद हैं, और उप पंजीयक जो है उसके 6 पद हैं। ठीक है, और वहीं हम बात करें सहकारिता विभाग की, तो यहाँ सहकारिता निरीक्षक और सहकारिता विस्तार अधिकारी इसके 18 पद निकाले गए हैं। ठीक है, और वहीं हम वित्त विभाग की बच्चों बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा जो है यहाँ पर उसके पद निकाले गए हैं 87। ठीक, तो देखिए यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि किस पोस्ट के लिए कितने पद यहाँ पर निकाले गए हैं। राइट, चलिए देखिए आगे मैं बताऊँ आपको सारी चीज़ें। यहाँ पर यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कुल पद आपके हैं, कुल पद जो हैं वो हैं 283 यहाँ पर कुल पद हैं, जिसमें से 68 आपके अनरिजर्व्ड हैं, 32 आपके SC, 65 आपके ST, और उसके अलावा जो 89 हैं वो OBC, और 29 पद जो हैं वो EWS के हैं। तो आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको सारी क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि भाई नोटिफिकेशन तो आ गया, आपको एग्जाम डेट भी पता चल गई, लेकिन अब तैयारी किस तरीके से हमें करनी है। राइट, तैयारी करना तभी तो आप एग्जाम दे पाओगे। तो देखिए तैयारी करने के लिए मैं आपको ऐसी कुछ किताबें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती हैं। देखिए सबसे पहले जो किताब है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, वो है MPPSC 2021 के लिए जो आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, और जो CSET का पेपर है उसके लिए इसमें आपको 8 सॉल्व पेपर यहाँ पर दिए गए हैं और 5 मॉडल पेपर्स दिए गए हैं। दूसरा बच्चों MPGK, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पेपर 1 सामान्य अध्ययन के पेपर का, तो संपूर्ण सामान्य अध्ययन इस पुस्तक में आपको दिया गया है। और तीसरा बच्चों प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस MPGK की जो प्रैक्टिस आपको करनी है उसके लिए एक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान भी उपलब्ध है। तो ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक हैं। अगर आप इन बुक्स को, इन पुस्तकों को पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और गारंटी से आप MPPSC के प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जो तीनों ही बुक हैं इनकी जो सैंपल लिंक है इन्हें आप पढ़ भी सकते हैं, कुछ पेजेस इनके आप सैंपल में पढ़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ इनकी बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बस मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए एग्जाम कार्ड लाइव। उसके अलावा बच्चों हमारा इंस्टाग्राम पेज है एग्जाम कार्ड AGP, इसे भी आप फॉलो कर लीजिए। और उसके अलावा देखिए हमारा ऐप है, ठीक है, एग्जाम कार्ड का हमारा ऐप है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, डेली क्विजेस, ई बुक और बहुत से वीडियो कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक,
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से हमने MPPSC के नोटिफिकेशन को डिस्कस किया और इसी तरह हम आपकी तैयारी में आपका सहयोग करना चाहते हैं। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।